कि मंजिल तो तेरी यही थी, पर ज़िंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। और दुनिया वालों से तुझे क्या मिला, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। और यही ज़िंदगी की असली सच्चाई है मेरे भाई। एक बार विचार करके देखो कि वो ऐसा एक दिन होगा जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। तो विचार करके देखो, जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़कर जाओगे उस दिन क्या बदल जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा इस दुनिया वालों को। किसी को फ़र्क पड़ेगा तो वो है आपके माँ बाप, आपके भाई बहन और आपके पति और पत्नी और बच्चे। बस यही होते हैं जिनको दुख दर्द परेशानी होती है। तो मेरे भाई, जिसके लिए आपके लिए जिसको दुख दर्द परेशानी हो रही है, जिसको फ़र्क पड़ रहा है, आप भी सिर्फ उनके लिए ही सोचो, उनके लिए आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। बाकी और फालतू के जो लोग हैं उनके चक्कर में अपने पैसा, अपना समय, अपना सब कुछ बर्बाद मत करो, क्योंकि ये मतलबी दुनिया है, किसी से कुछ नहीं मतलब है। जब आपके रहने ना रहने से जिसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जिसको भी पड़ने वाला, ये नहीं कह रहे कि सबसे नाता तोड़ो रिश्ता तोड़ो, नहीं, जिसको पड़ने वाला है उसको उसके प्रति आपको ही पड़ना चाहिए। लेकिन जिसको फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके लिए आपको ही फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी तरफ देखकर ये देखोगे तो अभी मान लो कि जिस दिन आप दुनिया छोड़कर चले जाओगे तो जो आपके अपने हैं वही आपका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाएंगे, और चाहे जलाएंगे या दफनाएंगे, तो जो भी आग लगाएंगे या दफनाएंगे वो आपके अपने होंगे। लेकिन आपका अंतिम संस्कार करके आने के बाद घर में घुसने से पहले वो साबुन से अच्छी तरीके से नहाएंगे पहले, उसके बाद अंदर जाएंगे घर में, क्योंकि कहीं नेगेटिव एनर्जी उनके घर में ना चली जाए जो आपके अपने हैं। और आपके जो सामान है, जूते हैं, कपड़े हैं और जो भी आपके पसंद की चीज़ है, उन सब चीज़ों को फेंक दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। लेकिन आपका जो जेवर होगा, आपके पैसे होंगे, वो नहीं बहाया जाएगा, वो नहीं फेंका जाएगा, उसको यूज कर लेंगे। तो विचार करके देख लो कि मतलबी दुनिया कैसी है। तो इसलिए कहा जाता है भाई कि आपके ना रहने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बदलेगा। वैसे ही सुबह होगी, वैसे ही शाम होगी, वैसे ही चिड़िया चहचहाएंगी, गाड़ियाँ जाएंगी, चलती रहेंगी, लोग बाग चाय की चुस्कियाँ लेंगे, खाना खाएंगे और अपने अपने काम में जुट जाएंगे। और थोड़े बहुत दिन लोगों के दिलों में रहोगे आप कि हाँ फलाना बंदा ऐसा था, अच्छा था, बुरा था। इस तरीके से थोड़े दिन के लिए आप थोड़े लोगों के दिलों में रहोगे, ज़ुबान पे रहोगे। उसके बाद धीरे धीरे हर किसी के दिमाग दिल से भुला दिए जाओगे और आपकी जगह कोई और ले लेगा। और इसके बाद आपको कोई याद भी नहीं करेगा। तो मेरे भाई, इसलिए कहना ये है कि आपके चले जाने से इस दुनिया को वालों को रत्ती भर भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो आपके जो खास हैं, बिल्कुल घर वाले हैं, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, जो भी हैं, सबके लिए बात लागू है। पत्नी है तो उसके लिए पति, पति है तो उसके लिए पत्नी, उन्हीं को ही फ़र्क पड़ने वाला है बस। तो कहना यही है कि जब किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप भी बस अपने परिवार के बारे में जितना भी दिन अभी जीवित हो उनके लिए अच्छी सुख सुविधा, उनके लिए प्यार मोहब्बत सब कुछ अवेलेबल रखो, उन्हीं के लिए करो सब कुछ। और अपने इस शरीर को, इसको भी सुख दो, इसको भी आराम दो। और क्योंकि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता है कितने दिन रहोगे, कितने दिन नहीं रहोगे, इसलिए किसी का हक मत मारो। अपने भाइयों का या किसी का भी हक मार के बहुत ज़्यादा धन दौलत इकट्ठा करते हैं जो लोग, उनके लिए ये कहना है कि किसी को परेशान मत करो, किसी का हक मत खाओ, ना खुद परेशान हो ना औरों को परेशान करो। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसको आराम से हंसी खुशी बिता लो, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य का तन मिलता है। दोबारा ज़िंदगी में पता नहीं मिलेगा मनुष्य का तन कि नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई दोष नहीं, कोई कुछ नहीं। आराम से ज़िंदगी इतनी अनमोल है, इसको हंस के जियो और दूसरों को जीने भी दो।